নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। हम लोग भागवतम के स्कंद 4 में है, अध्याय 12। आज हम लोग श्लोक संख्या 49 से कंटिन्यू करेंगे। श्लोक संख्या 49। पौर्णमास्यां सिनीवाल्यां ताद्वसां श्रवणे अथवा दिनक्षये प्रतिपाते संक्रमे अर्क दिने अथिवा श्रावेत श्रद्धानानां तीर्थपाद पदाश्रय नेच्छन् तत्र आत्मानं संतुष्ट इति सिद्धति। जिन व्यक्तियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक लिए बिना ही ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनाना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, तिथि क्षय पर या व्यतिपात के अवसर पर, मास के अंत में या रविवार को यह आख्यान सुनाया जाए। निस्संदेह इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाएं। इस प्रकार बिना किसी व्यवसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों सिद्ध हो जाते हैं। वृत्ति करने वाले वाचक अपने पेट की अग्नि को शांत करने के लिए धन की मांग कर सकते हैं, किंतु वे ना तो कोई आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, ना ही सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए जीविका कमाने के लिए व्यवसाय के रूप में श्रीमद् भागवत को सुनाना वर्जित है। केवल ऐसा व्यक्ति जो भगवान के चरणारविंद में पूर्णतः समर्पित है, अपने व्यक्तिगत या परिवार के पालन के लिए भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं के वर्णन से पूर्ण श्रीमद् भागवत का वाचन करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में यह विधि इस प्रकार है। श्रोता को भागवत संदेश में श्रद्धा होनी चाहिए और वाचक को भगवान पर पूर्णतः आश्रित होना चाहिए। भागवत के कथा वाचन को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। यदि यह ठीक से किया जाए तो न केवल वाचक को पूर्ण संतोष होता है, वरन भगवान भी वाचक तथा श्रोता दोनों से परम प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से दोनों ही श्रवण मात्र से भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। भागवतम सुनाने के लिए हमको भगवान पर आश्रित होना चाहिए। जब हम लोग भगवान पर आश्रित करके करेंगे तो दोनों वाचक तथा श्रोता दोनों ही श्रवण मात्र से भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। दोनों की इच्छा भगवान सब चीज पूरा करेंगे। इसलिए पैसा लेके भागवत को नहीं सुनाना चाहिए, व्यवसाय नहीं करना चाहिए। यही इसमें दोनों श्लोक में लिखा हुआ। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोका 51। ज्ञानम अज्ञात तत्वाय यो दद्यात् सत्पथे अमृतम् कृपालो दीननाथस्य देवास्तस्य अनुगृह्णवते। ध्रुव महाराज का आख्यान अमरता प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान है। जो लोग परम सत्य से अवगत नहीं हैं, उन्हें सत्य के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। जो लोग दिव्य कृपा के कारण दीन जीवात्माओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वतः ही देवताओं की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ध्रुव महाराज का आख्यान से अमरता प्राप्त करने के लिए ही परम ज्ञान है। ध्रुव महाराज का आख्यान सुनने से बहुत कुछ होता है। हम लोग कल भी पढ़े थे
क्या क्या होता है, संपत्ति व यश दीर्घायु, ये सब पूरा होता है। आज भी यहाँ पे लिखा है यही चीज। आज पर पढ़िए। ज्ञानम अज्ञात का अर्थ है ऐसा ज्ञान जिससे प्राय समस्त संसार अनजान है। कोई भी नहीं जानता कि परम सत्य क्या है। भौतिकवादियों को अपनी शिक्षा, दार्शनिक चिंतन तथा वैज्ञानिक ज्ञान पर गर्व रहता है, किंतु वास्तव में कोई भी नहीं जानता कि परम सत्य क्या है। अतः मैत्रेय मुनि संस्तुति करते हैं कि परम सत्य तत्व के विषय में लोगों को अवगत कराने के लिए भक्तों को विश्व भर में श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं का उपदेश देना चाहिए। श्री व्यासदेव ने वैज्ञानिक ज्ञान के इस विशाल साहित्य का संकलन विशेषतः इसलिए किया क्योंकि लोग परम सत्य से सर्वथा अनजान होते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में प्रथम स्कंद में कहा गया है कि विद्वान मुनि व्यासदेव ने इस महान भागवत पुराण का संकलन जनता की अविद्या को रोकने के लिए किया। चूंकि लोग परम सत्य को नहीं जानते, इसलिए नारद के आदेश से व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत का संकलन किया। सामान्यतः लोग सत्य को जानना चाहते हैं, किंतु वे चिंतन द्वारा बहुत हो सका तो निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना तक पहुंच पाते हैं, किंतु केवल थोड़े ही लोग भगवान को वास्तव में जानते हैं। श्रीमद् भागवत के वाचन का आज भी बहुत लोग भागवतम के बारे में नहीं जानते, भगवान के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये भागवतम पढ़ने से, सुनाने से बहुत लोग को सत्य के बारे में पता चल जाएगा, भगवान क्या है। बहुत लोग को देखिएगा भौतिक संसार में ये नहीं पता रहता कि भगवान कौन है या भागवतम क्या है, भगवत गीता क्या है। आगे पढ़िए। श्रीमद् भागवत के वाचन का उद्देश्य लोगों को परम सत्य भगवान के विषय में ज्ञान देना है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा परम पुरुष में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, किंतु जब तक परम पुरुष से संगति के स्तर पर ना पहुंचा जाए तब तक वास्तविक अमरता प्राप्त नहीं की जा सकती। भक्ति योग जो मनुष्य को परम पुरुष की संगति तक ले जाता है, वास्तव में अमरता है। शुद्ध भक्त पतित आत्माओं पर दयालु अथवा कृपालु होने के कारण सामान्य जनों पर दया करते हैं और वे भागवत ज्ञान को सारे संसार में बांटते फिरते हैं। दयालु भक्त को दीननाथ अर्थात दीन एवं मूर्ख जनता का रक्षक कहते हैं। भगवान कृष्ण भी दीननाथ या दीन बंधु कहलाते हैं और उनके शुद्ध भक्त भी वही दीननाथ का पद ग्रहण करते हैं। जो दीननाथ अथवा श्री कृष्ण के भक्त भक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं, वे देवताओं के कृपा पात्र बन जाते हैं। सामान्यतः लोग देवताओं की विशेष रूप से शिव की पूजा करने में रुचि रखते हैं, जिससे उन्हें भौतिक लाभ हो सके, किंतु शुद्ध भक्त को जो श्रीमद् भागवत में संस्तुत भक्ति के सिद्धांतों का उपदेश देते रहते हैं, देवताओं को अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं रह जाती। देवता स्वतः उनसे प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य के साथ समस्त आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार पेड़ की जड़ सींचने से वृक्ष की पत्तियां अथवा डालें स्वतः सिंच जाती हैं, उसी प्रकार भगवान की शुद्ध भक्ति करने पर भगवान की टहनियां तथा पत्तियां, जिन्हें देवता कहा जाता है, स्वतः भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं और वे समस्त आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान की पूजा करने से ये सभी देवी देवता जो कि भगवान की टहनियां और पत्तियां यहाँ पे कहा गया है, तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? श्लोका 52। इदं मया ते अभितं कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः क्रीडकानि मातु गृहं विष्णुं शरणं यो जगाम ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात हैं और वे अत्यंत शुद्ध हैं। बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खिलौने तथा खेल की वस्तुओं को तिरस्कार किया।
अपनी माता का संरक्षण त्यागा और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूँ, क्योंकि तुमसे इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूँ। चाणक्य पंडित ने कहा है कि यह जीवन हर एक के लिए लघु है, किंतु यदि कोई ढंग से कार्य करे तो उसका यश पीढ़ियों तक चलता है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण सदैव विख्यात हैं, उसी प्रकार उनके भक्त की ख्याति भी सदैव बनी रहती है। अतः ध्रुव महाराज के कार्यकलापों का वर्णन करते हुए दो विशिष्ट शब्दों का व्यवहार हुआ है, विख्यात तथा विशुद्ध। ध्रुव महाराज द्वारा कम उम्र में गृह त्याग करना और जंगल में भगवान की शरण ग्रहण करना, ये इस संसार के अद्वितीय उदाहरण है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग ये अध्याय 12 आज यहीं पर खत्म करते हैं और अध्याय 13 प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोल के शुरू करेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिनी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 13 का नाम है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। श्लोक 1। सूत उवाच सम्यक् वीणोपवर्णितम् ध्रुवस्य वैकुण्ठ पदाधिरोहणम् प्रभु प्रनून भाव भगवती अधोक्षजे अष्टुं पुनस्तं विदुरपचक्रमे सूत गोस्वामी ने शौनक इत्यादि समस्त ऋषियों से आगे कहा। मैत्रेय ऋषि द्वारा ध्रुव महाराज के विष्णु धाम में आरोहण का वर्णन किए जाने पर विदुर में भक्ति भाव का अत्यधिक संचार हो उठा और उन्होंने मैत्रेय से इस प्रकार पूछा। यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से आगे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि मैत्रेय ऋषि द्वारा जब सुने कि ध्रुव महाराज विष्णु के धाम को चले गए हैं, तो इसलिए विदुर में और अधिक भक्ति आ गया और उन्होंने फिर क्वेश्चन किया मैत्रेय मुनि से। तात्पर्य पढ़िए। जैसा कि विदुर तथा मैत्रेय की वार्ता से स्पष्ट है, भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलाप इतने मोहक होते हैं कि ना तो वर्णन करने वाला भक्त कहते अघाता है और ना सुनने वाला भक्त प्रश्नोत्तर से थकता है। दिव्य विषय वस्तु ऐसी रोचक होती है कि ना तो कोई सुनते और ना ही कहते थकान का अनुभव करता है। किंतु जो भक्त नहीं है, वे सोच सकते हैं कि लोग केवल भगवान की वार्ता में इतना समय कैसे लगा सकते हैं। किंतु भक्त कभी भी भगवान या उनके भक्तों के विषय में सुनते तथा कहते संतुष्ट होते या अघाते नहीं। वे जितना ही अधिक सुनते और कहते हैं, उतना ही अधिक सुनने के लिए उत्साहित होते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन केवल 3 शब्दों का बारंबार उच्चारण है। ये शब्द हैं हरे कृष्ण तथा राम। किंतु भक्त लोग इस मंत्र का 24 घंटे कीर्तन करते थकते नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्त लोग नहीं थकते हैं, लेकिन बाहर के लोग बोलते तुम लोग क्या ये दिन भर हरे हरे कृष्णा 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 करते रहते हो माला लेके। तो जो लोग नहीं भक्त हैं उन लोग को ये अजीब लगता है, ये लोग क्या करते रहते, दिन भर कथा सुनते रहते, दिन भर रामायण भागवतम को पाठ किया करते हैं, कैसे कर पाते हैं। बहुत लोग आश्चर्य करता है इस चीज का। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से या अनुवाद से? नहीं तो श्लोक नंबर 2। विदुर उवाच। हाँ बोलिए।
माता जी बोलिए सब माता कहते जी। हैं बाहर के लोग कि आप लोग घर का काम कब करती हैं? जब देखे तब बताती हैं कि हम 6 बजे का क्लास करते हैं, सुबह माला जापा करते हैं, फिर दोपहर में आप घर का काम कैसे करती हैं? आश्चर्य करते हैं माता जी, पर हम लोगों का सब हो हाँ, जाता है। उसी में से टाइम निकाल के सब करता है, लेकिन बहुत लोग आश्चर्य करता है इस चीज का। श्लोक 2 विदुर उवाच एते प्रचितसो नाम अस्यापत्यानि सुव्रत अस्या अन्वायेरष्टाता पुत्र वा सत्रम आसत विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे महान भक्त, प्रचेतागण कौन थे? वे किस कुल के थे? वे किसके पुत्र थे? और उन्होंने कहाँ पर महान यज्ञ संपन्न किए? पर पढ़िए। पिछले अध्याय में प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर नारद द्वारा 3 श्लोक गाए जाने से विदुर को और आगे प्रश्न पूछने का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे कि प्रचोदता के यज्ञ स्थल पर नारद मुनि आए थे और वहां पे 3 प्रश्न वो बोले थे 3 ध्रुव महाराज से। तो कविता माता जी ने कल पूछा था प्रचेता लोग कौन थे। इस चैप्टर में शायद हम लोग आगे जान पाएंगे कि प्रचेता लोग कौन थे। अच्छा माता जी। श्लोक 3 मन्ने महाभागवतम नारदम देव दर्शनम येन प्रोक्त क्रिया योग्य परिचर्या विधि हरे। विदुर ने कहा, मैं जानता हूँ कि नारद मुनि समस्त भक्तों के शिरोमणि हैं। उन्होंने भक्ति की 5 रात्रिक विधि का संकलन किया है और भगवान से साक्षात भेंट की है। तो आज भी नारद पंचरात्र का आता है विधि कि क्या है, किताब भी मिलता है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। तात्पर्य पढ़िए। भगवान तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं। एक को भागवत मार्ग अथवा श्रीमद् भागवत का मार्ग और दूसरे को 5 रात्रि का विधि कहते हैं। 5 रात्रि का विधि मंदिर में पूजा करने की विधि है, जबकि भागवत विधि नवधा भक्ति है, जो श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक साथ दोनों ही विधियों को अपनाता है, जिससे भगवान के साक्षात्कार के मार्ग में निरंतर प्रगति की जा सकती है। जैसा कि विदुर ने यहाँ उल्लेख किया है, सर्वप्रथम नारद ने यह 5 रात्रिक विधि चलाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 5 रात्रिक विधि क्या है? पूजा की विधि है, जो मंदिर में पूजा की जाती है। 5 तरह की विधि होती है, वो सब के बारे में बताया जाता है। और भागवत विधि क्या है? श्रवणम और कीर्तनम। बोलिए खुशबू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। वो 5 प्रकार की विधि क्या क्या है वो? अरे आया तो था भागवतम, मुझे तो याद नहीं है क्या क्या, लेकिन आया था भागवतम में। नारद पंचरात पढ़ना पड़ेगा। आपको निर्गुणा लंघन ब्रह्म माता जी याद है तो बता सकते हैं। नहीं माता जी, याद नहीं है। किसी को याद है तो बता सकता है। श्लोक 4 प्रभु जी से पूछना। हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए। पंचगात्रिका विधि का मतलब खाली 5 विधि नहीं है। पंचगात्रिका विधि उसको नाम दिया गया है जी, 5 नहीं है। क्या तो अर्चना विधि जो है ना, अर्चना जो हम लोग मंदिर में अर्चना करते हैं, वो पंचगात्रिका विधि से होता है। जैसे भगवान को डिफरेंट आइटम ऑफर करते हैं, शंख, ये अर्घ्य, शंख और ये सब, वो है पंचगात्रिका विधि से अर्चना। 16 उसमें जैसे अभिषेक और होता है, ये सब होता है। ये सब का डिस्क्रिप्शन है उस किताब में, जिसको नारद पंचगात्र विधि का।
मतलब विग्रह पूजा तो। हाँ, विग्रह पूजा, हाँ। अर्चन जिसको बोलते हैं, अर्चन। तो हम लोग तो भक्तों के लिए नवदा भक्ति है, तो उसमें तो जैसे अर्चनम भी एक पार्ट है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पास सेवनम, अर्चनम उसमें से एक है। और अर्चन का विधि जो जिसमें दिया हुआ नागद जी ने जो बताया, वो नागद पंचगात्र विधि के नाम से इसी को फॉलो करते हैं। ये हरिवंश पुराण, इसमें क्या नाम है, और एक जो गोस्वामी का लिखा हुआ एक किताब है, उससे ये सब लिया जाता है डिटेल में। तो 5 रात्रि टाइम लगा था मालूम होता है, वो शिक्षा दिए थे। 5 रात्रि टाइम लगा था नारद मुनि को, जो शिक्षा दिए थे मालूम होता है। हाँ, वो हो सकता है टाइम, लेकिन वो 5 टाइप ऐसा नहीं है ना, 5 टाइम ना, और 5 रात्रि तो 5 शिक्षा दिए थे, या तो शिक्षा दिए उन्होंने थे। डिटेल उसको बताया होगा। और ये जो प्रचेता लोग है ना, वो प्राचीन बहिष्ठ एक राजा होते हैं, पृथु महाराज के बाद में प्राचीन बहिष्ठ राजा होते हैं, उनके से बाद में प्रचेता आते हैं। प्रचेता लोग बाद में, ये लोग जैसे सारा पृथ्वी जो है ये पेड़ पौधा से भर जाता है, तो फिर ये लोग उसको हवा उससे मतलब ये करते हैं, वापस से पेड़ पौधों को नष्ट करते हैं। फिर ब्रह्मा जी इनको बोलते हैं कि ऐसा मत कीजिए, फिर ऐसा कुछ उसमें आता है। ये 4था अध्याय में ही आएगा, आगे 4th कैंटो में आएगा। ये 4 कैंटो ही तो चल रहा है मुझे। हाँ, इसी में आएगा आगे, मतलब हाँ 31 के बाद में। कई पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर वो क्या बोलते हैं, गंगा को धरती पर लाने के लिए भी कोई उपाय बताते हैं यहाँ पे प्रचेता लोग। और प्राचीन बही राजा के वंशज हैं ये लोग, मतलब ना। हाँ, प्राचीन भगीरथ के वंशज में, और माता पृथु महाराज के ही वंशज है, उसी में। ये श्री भागवतम और ये श्री भागवत मार्ग और अथवा श्रीमद् भागवत का मार्ग, ये क्या है माता जी, जो मतलब तो श्रीमद् भागवतम का मार्ग जो है, यही भागवतम को सुनना और उसका कीर्तन करना, ये हुआ नवधा भक्ति का ये मार्ग। इसी को श्रीमद् भागवतम का भी मार्ग कहता है। ओके माता जी। और दूसरी विधि अभी जो बताया प्रभु जी, 5 नारद विधि का अर्चन विधि जो मंदिर में होता है, उसी को 5 रात्रि का विधि कहते हैं। माता जी, श्रीमद् भागवत एक भगवत गीता और एक भागवतम के बारे में बोला गया है क्या? नहीं, भागवतम एक को भागवत मार्ग अथवा श्रीमद् भागवतम का मार्ग, दोनों एक ही चीज है माता जी। भगवत गीता नहीं लिखा है यहाँ कहीं। ठीक है माता जी। भक्ति का मार्ग हो गया ना, भागवत का मार्ग नहीं, भक्ति का मार्ग। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। মাতাজি আর একবার যদি পচেতসু মানেটা একটু যদি বলেন। वही तो बोले, ध्रुव महाराज के वंशज थे प्राचीन बही, और उनके वंशज थे प्रचेता लोग। तो वो लोग क्या, पृथ्वी पे पेड़ पौधा ज्यादा हो गया था, तो उन लोग को आदेश दिया गया था काम करने के। इसी चैप्टर में आएगा माता जी आगे श्लोका में, ठीक है। 31 नंबर तक आ जाएगा प्रचेता लोग। नवधा भक्ति तो कोई कर सकता है, कोई भी, लेकिन जो 5 रात्रि का विधि है वो तो शायद शुद्ध भक्त होते हैं तभी कर पाते हैं ना, क्या? हाँ, उसके लिए क्वालिफिकेशन जैसे होता है, पंचरात्रिका का कुछ एक जो नियम है, इसलिए qualification भागवतम मार्ग जो है थोड़ा प्रशिक्षित होने के बाद ही किया जाता है। नहीं, भागवत मार्ग मतलब वो भक्ति मार्ग ही है। हाँ हाँ, वो नवधा भक्ति है भागवत मार्ग। वो अलग है, पंचरात्रिका मार्ग जो है वो अलग से बताया है इसमें, अर्चन विधि। हम लोग इस्कॉन में दोनों मार्ग फॉलो करते हैं, नवधा भक्ति में मतलब भागवत मार्ग और ये पंचरात्रिका दोनों फॉलो करते हैं। लेकिन कलयुग के लिए आपका ये संतुष्टि जो है नवधा भक्ति का और इसमें स्नाम कीर्तनम का ही। श्लोका 4, स्वधर्मशील पुरुष भगवान यज्ञ पुरुष
इच्छमानो भक्तिमता नारदे जब समस्त प्रचेता धार्मिक अनुष्ठान तथा यज्ञ कर्म कर रहे थे और इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे थे, तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन किया। तात्पर्य पढ़िए। नारद मुनि सर्वदा भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। इस श्लोक से प्रकट है कि वे न केवल भगवान का गुणगान करते रहे हैं, वरन भगवान के भक्तों का भी गुणगान करना चाहते हैं। नारद मुनि का एकमात्र जीवन लक्ष्य है भगवान की भक्ति का प्रचार। इस हेतु उन्होंने नारद पंचरात्र का संकलन किया है, जो भक्ति योग की निर्देशिका है, जिससे भक्त लोग सदा भक्ति करने की विधि सीख सकते हैं तथा भगवान के लिए अहर्निश यज्ञ करने में तत्पर हो सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, भगवान ने सामाजिक जीवन के 4 विभाग किए हैं। ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। नारद पंचरात्र में स्पष्ट वर्णन है कि प्रत्येक विभाग किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करे। भगवत गीता 18.45 में कहा गया है, स्वे स्वे कर्मणैर्भिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपना निर्धारित कर्म संपन्न करके मनुष्य भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भागवतम में भी 1.2.13 कहा गया है, स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसद्धि हरितोषणम। कर्तव्य की पूर्णता इसी में है कि मनुष्य अपना निर्धारित कार्य करते हुए भगवान को प्रसन्न रखे। जब प्रचेतागण इस निर्देश के अनुसार यज्ञ कर रहे थे, तो नारद इन कार्यों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अतः उन्होंने यज्ञ स्थल में ध्रुव महाराज के गुणों का गान करना चाहा। हरे कृष्ण। प्रचेता लोग यज्ञ कर रहे थे यहाँ पे, और तब भगवान के भक्त का और भगवान का गुणगान नारद जी यहाँ पे किए। नारद जी सिर्फ भगवान के भक्त का ही गुणगान नहीं करते हैं, भगवान के भक्त का भी गुणगान करते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य ही है कि भगवान के भक्ति का प्रचार करना। भगवान की भक्ति का प्रचार कैसे होगा, भक्त कैसे कैसे काम किया है, इसके बारे में बताएंगे, तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे कि हम भी वैसा करें। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? हाँ माता जी। माता जी, एक लाइन यहाँ गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए अहर्निश यज्ञ करने में तत्पर हो सके। अहर्निश यज्ञ क्या हुआ? अहर्निश मतलब लगातार, मतलब बिना रुके। निरंतर। ठीक है, थैंक यू। श्लोका, आज का अंतिम श्लोका 5। यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत कथा मह्यम सुश्रूये ब्रह्मन् कात्सर्येण आचुष्टम अहर्षि। हे ब्राह्मण, नारद ने भगवान का किस प्रकार गुणगान किया और उस सभा में किन लीलाओं का वर्णन हुआ, मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया विस्तार से भगवान की उस महिमा का वर्णन कीजिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए। श्रीमद् भागवत भगवान की लीलाओं अर्थात भगवत कथा का अभिलेख है। विदुर जो कुछ मैत्रेय से सुनने को उत्सुक थे, उसे हम भी 5000 वर्षों के बाद सुन सकते हैं, बशर्ते कि हम अधिक उत्सुक हों। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर विदुर जी मैत्रेय से पूछ रहे हैं, हे ब्राह्मण, नारद ने भगवान का किस प्रकार गुणगान किया और उनसे सभा में किन लीलाओं का वर्णन किए, वह सब सुनने के लिए इच्छुक थे। अब आगे हम लोग कल देखेंगे कि कैसे क्या वर्णन किए और भगवान की लीला क्या बताए। वो हम लोग 5000 साल बाद भी वो सुनेंगे कल। ठीक है, वेट करिए 24 घंटे का। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय 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 जय। श्री प्रभुपाद की जय जय। जय